बच्चों, अभी तक हमने बात की कि क्या क्या कारण उत्तरदायी हैं जीवों और वनों के विनाश के लिए। अब हम देखेंगे कि क्या हमने सिर्फ विनाश ही किया है या इनके बचाने के लिए, इनके संरक्षण के भी कुछ उपाय किए हैं। तो अब हम आगे जो चर्चा करेंगे वह है वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रयासों के बारे में। तो हम इनको भी अलग अलग समूहों में बांट के करेंगे और हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि साहित्यिक प्रयास। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, साहित्य में भी, साहित्य रचनाओं के द्वारा ऐसे बहुत से प्रयास किए गए हैं जिससे कि लोगों के मनों में, जो हम आम लोग हैं उनके मनों में वनों और वन्य जीवों के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके। ये बात स्पष्ट किया जा सके कि किस प्रकार ये वन और वन्य जीव हमारे अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। आप जो हमारी ग्रामीण कथाएं होती हैं उसमें भी आप सुनते होंगे, अक्सर लोग राजा का और जंगल के जानवर का शिकार और उस तरह से बताते हैं कि जंगल में एक अच्छा भी जीव था जिसने किस तरह से लोगों का मार्गदर्शन किया, उनकी रक्षा की। इस तरह की कहानियाँ सुनते हैं। साहित्य की जहाँ तक बात है, आप अपने किताब में एक हिंदी की एक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है एक कहानी है, जब मैंने बाघ को पालतू बनाया। तो किस तरह से उसमें बताया गया है कि बाघ हमेशा हानिकारक ही नहीं है, हम सिर्फ उससे भय खाते हैं। वस्तुतः बाघ भी हमारे प्यार का, हमारे संगत का वो भूखा होता है। वह भी हमारे साथ आराम से एक अन्य जीव की तरह रह सकता है और रहता है, लेकिन उसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, मौलिक विशेषताएं हैं जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। उसी तरह से आपने नाम सुना होगा जिम कॉर्बेट का। जिम कॉर्बेट ने एक किताब लिखी जो उनकी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय किताब हुई, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। यह आप उनकी किताब देख सकते हैं जो जिम कॉर्बेट ने लिखी थी, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। इसी तरह से उनकी अन्य किताबें भी हैं। एक उनकी और किताब है मैन ईटिंग लियोपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अनेक प्रयास किए गए। आप कविता एक है बाघ आया बाघ आया। तो इस तरह से करके ये साहित्यकारों के द्वारा, रचनाकारों के द्वारा भी ये प्रयास किया गया कि जनमानस में जीवों के प्रति संवेदना को जागृत किया जाए। तो इन्होंने भी संरक्षण के दिशा में प्रयास किया। दूसरा जो हमारा प्रयास है उसको हम शीर्षक दे सकते हैं कि हमारे धार्मिक और पौराणिक जो कर्म कांड हम करते हैं उसमें भी हम संरक्षण की बात करते हैं। कैसे करते हैं? जब हम देखते हैं कि नीम, आम, पीपल, वट वृक्ष समय समय पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। यदि देखते होंगे आप कि शनिवार के दिन पीपल में जल डालना है। आप देखते होंगे अपनी माँ को या घर में जो महिलाएं हैं उनको कि वो किसी एक विशेष दिन जाके वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति के लंबी आयु की कामना करती हैं। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं ये इस बात की सजगता पैदा करने के लिए है कि हमारा जो ये वनस्पति है, ये जो वृक्ष है, वो हमारे अपने जीवन के लिए। ऐसा नहीं है कि वृक्ष रहेगा तो हमारे पति की आयु या परिवार के किसी सदस्य की आयु लंबी होगी या घटेगी या बढ़ेगी, इसका तो डायरेक्ट कोई संबंध नहीं। लेकिन निश्चित रूप से यदि पर्यावरण में वनस्पति या वन्य जीव मौजूद रहेंगे तो हमारा अस्तित्व तभी तक बना रहेगा। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये उस वैज्ञानिक सोच के साथ जुड़ी हुई हमारी ये धार्मिक घटनाएं हैं। बच्चों, हमारे शास्त्रों में भी उल्लिखित है अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा जो है वही सबसे बड़ा धर्म है। इसकी वकालत हमारे शास्त्र भी करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से पौराणिक पुराणों के द्वारा पौराणिक प्रमाण हैं और हमारे जो धार्मिक जो अनुष्ठान हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनके द्वारा आदिकाल से ही हम वन और वन्य जीवों के प्रति संरक्षण का भाव रखते आ रहे हैं। अब हम दूसरे जो बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे, वह है ऐतिहासिक प्रमाण, कि हमें इतिहास के जो लिखित अलिखित स्रोत हैं इनसे हमें क्या प्रमाण मिलता है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि 437 ईस्वी पूर्व हमारे यहाँ थे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं। उन्होंने भी अहिंसा की पुरजोर वकालत की थी और एक बार उन्होंने अपना जो व्याख्यान था उसे देते हुए कहा था कि वृक्ष जो है वो तो परम दयालु है, यह अपने अस्तित्व के लिए, अपने सतत विकास के लिए हमसे कुछ नहीं लेता,
लेकिन हमारे लिए यह सब कुछ देता है। वृक्ष उसे भी छाया प्रदान करता है जो उसको काटने के लिए जाता है। तो इस प्रकार देखें कि कितने पुराने समय से हमारे जो गुरु रहे, हमारे जो पथ प्रदर्शक रहे, उन लोगों ने हमें इस बात के लिए जागरूक किया कि हम पेड़ों को बचाएं, हम जीवों की रक्षा करें। आप जैन धर्म के जो अनुयायी लोग हैं उनको आप देखते हैं, हम आज लगा रहे हैं कोरोना के चलते मास्क, और ये जैन धर्म के लोग तो हमेशा से अपने चेहरे पे, नाक पे एक मास्क लगाए रहते हैं ताकि भूलवश भी कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी क्षति उनके द्वारा ना हो पाए। आप जैन धर्म गुरुओं को देखते होंगे, जब वो चलते हैं तो आगे वो रास्ते पे झाड़ू लगाते हुए चलते हैं। क्यों? ताकि उनके पैरों के तले कोई छोटा जीव, सूक्ष्म प्राणी ना आ जाए, उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो इस प्रकार आप आगे जब हम आते हैं मध्यकाल की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं, उसके पहले हम यहाँ पे सम्राट अशोक की भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग वॉर के बाद आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अहिंसा का, बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने न सिर्फ जीव हिंसा, उनके शिलालेख जो हैं, अभी अशोक के शिलालेख बहुत ही प्रमुखता से वर्णित है इतिहास की किताबों में, तो अपने शिलालेखों में भी उन्होंने इस बात को खुदवाया है कि लोग जीवों की रक्षा करें। अशोक ने तो राजपथ, जो मार्ग बनवाए थे, जो सड़कें बनवाई थी, उसके दोनों तरफ वृक्ष लगाए ताकि पथिकों को छाया मिल सके। तो ये क्या था? यह उस शासक का, उस समय में भी, आज से हजारों वर्ष पूर्व, उस शासक की ये जागृति, उनकी ये कॉन्शियसनेस की बात बता रहा है कि किस तरह से वो सजग थे जीवों और वनस्पति के संरक्षण के लिए। जब हम आगे बढ़ते हैं, और मध्यकाल की मैं बात कर रही थी, जब हम मध्यकाल में आते हैं तो मुगल काल में हम देखते हैं कि जहांगीर की चित्रकला, चूँकि जहांगीर अपने पेंटिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, उनका काफ़ी ख्याति है इतिहास में, तो अपने पेंटिंग के द्वारा उन्होंने लोगों को जीवों के जो चित्र बनाए हैं उसके लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, जीवों के प्रति उनको सजग करने का प्रयास किया है, ताकि जो लोग हैं वो जीवों को संरक्षण दें, उनकी सुरक्षा करें। उसी तरह से आप देखते हैं, आपकी किताब में एक उल्लेख मिलता है 1731 का, राजस्थान के विश्नोई गांव के अमृता देवी का। एक साधारण सी महिला, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया कि उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने क्या किया, जब वहाँ जोधपुर के अंदर ये गांव आता है, तो वहाँ पर जब वहाँ के जो तत्कालीन राजा ने अपने नए महल के निर्माण के लिए अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ जंगल से लकड़ियाँ काट के लाओ, तो इस साधारण से गांव की महिला ने, ना तो वो पढ़ी लिखी थी, ना ही उनको पर्यावरण का कोई भारी भरकम ज्ञान था, उन्होंने क्या किया, गांव वालों को इकट्ठा किया और राजा के सिपाहियों से भिड़ गई, और उन्होंने इस बात के लिए विवश किया कि वो राजा तक ये संदेश लेकर जाएं कि वो पेड़ गांव वाले नहीं काटने दे रहे हैं, क्योंकि जब तक ये पेड़ है तभी तक हम गांव वाले हैं। और देखिए इस जन जागरण का, जन विरोध का प्रभाव कि राजा ने सहजता से ये बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं, मेरे नए भवन के, नए महल के निर्माण के लिए जंगल नहीं काटे जाएंगे। तो ये भी एक प्रमाण है जो ये बताता है कि छोटे छोटे गाँव में लोगों ने कितने प्रयास किए हमारे वनों को, हमारे वन जीवों को बचाने के लिए। और आज भी राजस्थान में ये विश्नोई समुदाय जो है, लोग कहते हैं कि जिस प्रकार हम अपने बच्चों का पालन करते हैं, जिस प्रकार हम अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए सजग रहते हैं, जितना कंसर्न शो करते हैं, उतना ही ध्यान ये लोग वहाँ जो उनका जंगल है उसमें रहने वाले जो जीव हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके पालन पोषण पर ये उतना ही ध्यान देते हैं।